चीज़, कोई भी वस्तु यदि फैल गया वो हमारा द्रव है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बर्तन को पूरा पानी से भरें, पूरा पानी से भरें। 1 लीटर का बर्तन, 1 लीटर पानी में बर्तन को पूरा पानी से भर दें। अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेलें, 1 भगोने में उड़ेलें। 1 लीटर पानी 1 भगोने में उड़ेलें। हम देखते हैं कि जब पानी नापने में था तब नापने की आकृति का दिखाई दे रहा था, और जब उसे भगोने में उड़ेला गया तब उसकी आकृति भगोने जैसे दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? भगोने जैसे। किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। जिस बर्तन में द्रव को आप रख लेते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। और ठोस का आयतन व आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, और इसका आयतन निश्चित रहता है। द्रव का ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे पर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इसका आयतन निश्चित रहता है। चलिए, हमने ये सब बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं द्रव क्या है। यदि पूछ लिया द्रव क्या क्या चीज़ है, द्रव हो गया पानी का फैलना द्रव है। दूध का फैलना द्रव है। ये सब क्या है? हमारा द्रव है। यदि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु यदि फैल गया वो हमारा द्रव है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको द्रव के बारे में बताने जा रही हूँ। द्रव किसे कहते हैं, यानी कि आप तो द्रव किसे कहते हैं लिख सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ द्रव किसे कहते हैं। जो स्थान को घेरता है उसे हम द्रव कहते हैं। जो स्थान को घेर लेता है उसे हम द्रव कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि आपको विस्तार से लिखना है, यदि प्रयोगशाला विधि करके बताना है, वो भी हम आपको बताएंगे। हमने इतना तो बता दिया द्रव किसे कहते हैं। जो स्थान घेरता है उसे हम द्रव कहते हैं। यदि उसको विस्तार से ही टिप्पणी करके ही करना है तो हमको पूरा विस्तार से लिखना है। हम आपको चल रहे हैं बताने। ठीक, द्रव क्या है? द्रव का कैसा प्रयोगशाला विधि किया जाता है। 1 लीटर के नापना बर्तन को पूरा पानी से भरें। 1 लीटर का बर्तन, 1 लीटर पानी में बर्तन को पूरा पानी से भर दें। अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेलें। 1 भगोने में उड़ेलें। 1 लीटर पानी 1 भगोने में उड़ेलें। हम देखते हैं कि जब पानी नापने में था तब नापने की आकृति का दिखाई दे रहा था, और जब उसे भगोने में उड़ेला गया तब उसकी आकृति भगोने जैसे दिखाई दिया।
कैसे दिखाई दिया? भगोने जैसे। किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। जिस बर्तन में द्रव को आप रख लेते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। और ठोस का आयतन व आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं और इसका आयतन निश्चित रहता है। द्रव का ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे पर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इसका आयतन निश्चित रहता है। चलिए, हमने ये सब बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं द्रव क्या है। यदि पूछ लिया द्रव क्या क्या चीज़ है, द्रव हो गया पानी का फैलना द्रव है, दूध का फैलना द्रव है। ये सब क्या है? हमारा द्रव है। यदि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु यदि फैल गया वो हमारा द्रव है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।